Hello dear student, you are most welcome today in this my online class. मैं इंसान अली सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद महाराजगंज। प्यारे बच्चों, आज कक्षा 11 से इंग्लिश प्रोज फर्स्ट चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी सेकंड पैराग्राफ के विषय में पढ़ना है। इसके पहले आप लोगों ने फर्स्ट पैराग्राफ के विषय में देखा कि जो राइटर हैं खुशवंत सिंह, उनकी दादी माँ का फिजिकल अपीयरेंस कैसा रहा, शारीरिक बनावट कैसा रहा, कैसी लगती थी, उनके दादाजी कैसे थे, ये आप लोगों ने देखा। एंड टुडे वी हैव टू रीड अबाउट सेकंड पैराग्राफ। You know, in your English NCERT books, Hindi version, Hindi translation is included. So it is priority for us to explain more and more in English, not Hindi. क्योंकि जो NCERT की पुस्तक आप लोगों के लिए लगी है, उसमें इंग्लिश टू हिंदी दिया है, तो हमें यह प्राथमिकता देनी चाहिए कि हम लोग कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड इंग्लिश का यूज़ करें, जो भी एक्सप्लेन करें वह इंग्लिश का यूज़ करें। तो आइए देखते हैं सेकंड पैराग्राफ में। फर्स्ट लाइन, शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। शी, the writer's grandmother, short, small and fat, some healthy and slightly light, bent, some move. She had always been short and fat and slightly bent. The writer's Khushwant's grandmother was always small and circle types, old woman and some bent down side। मतलब क्या? शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। वे यानी राइटर की दादी माँ, खुशवंत सिंह की दादी माँ हमेशा छोटी, मोटी तथा थोड़ी सी नीचे को झुकी हुई थी। हर फेस वाज ए क्रिस क्रॉस जिग जैग फ्रॉम हियर टू देयर। हर फेस वाज क्रिस क्रॉस रिंकल्स सम ट्विस्टिंग, झुर्रीदार होना। रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, उनके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी हुई थी जो एक दूसरे को क्रिस क्रॉस जिग जैग एक दूसरे को काटती हुई आगे बढ़ती थी। नो, वी वेयर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, राइटर सेड दैट नो, they were so certain that writer's grandmother was always well reputed to her। मतलब क्या? No, we are certain she had always been as we had known to her। हम विश्वास करते हैं, सर्टेन डेफिनिट, निश्चित, बिलीव, हम विश्वास करते हैं कि, या हमें विश्वास था कि हमने जब से उन्हें देखा वे सदैव से ऐसी ही थीं। ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड, बूढ़ी थीं, वह इतनी बूढ़ी थीं, दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि वह और अधिक बूढ़ी नहीं हो सकती। द राइटर्स ग्रैंड मदर वॉज सो ओल्ड दैट शी कुड नॉट बी मोर ओल्ड। यानी राइटर को विश्वास था कि उसने जब से अपनी दादी माँ को देखा वे सदैव से ऐसी ही थीं, वह इतनी बूढ़ी थीं कि और बूढ़ी नहीं हो सकती। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 years। एंड राइटर्स ग्रैंड मदर स्टेड for 20 years same as like as before
20 ईयर्स। और राइटर की दादी माँ 20 वर्ष से उसी उम्र पर स्टॉप कर ली थी, उसी उम्र पर मानो रुक सी गई थी। She could never have been pretty, writer said that his grandmother could not be so pretty. She could never have been pretty, वह कभी सुंदर नहीं थी। देखिए, सी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, वह कभी सुंदर नहीं थी। बट सी वाज ऑलवेज ब्यूटीफुल, बट इट इज रियल दैट राइटर्स ग्रैंड मदर वाज सो ब्यूटीफुल, लेकिन यह वास्तविक था, यह सच था कि वह सुंदर थी। सी हाबल्ड about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop means some bending position, जिसे कुबड़ कहते हैं, and the other trailing the beads of her rosary, beads of her rosary, हाथ में माला लिए रहना। देखिए, she hovered about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other trailing the beads of her rosary। देखिए, वे घर में बेदाग कपड़े, hovered about house in spotless which nobody can see any spot, any dents. She hobbled about the house in spotless with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other trailing the beads of her rosary। देखिए, वे घर में बेदाग सफ़ेद कपड़े पहनकर लंगड़ा कर चलती थी तथा अपने कुबड़ का संतुलन बनाने के लिए, अपने कुबड़ का संतुलन बनाए रखने के लिए अपना एक हाथ अपने वेस्ट पर रखती थी तथा दूसरे हाथ से माला फेरा करती थी। बीट्स हर रोजरी, रोजरी माला, बीट्स फेरना, दूसरे हाथ से माला फेरा करती थी। हर सिल्वर लॉक्स, देखिए सिल्वर चांदी में, लॉक्स वेयर इज लॉक्स ईयर हेयर्स, हर सिल्वर लॉक्स वेयर स्कैटर स्प्रिंकल, इधर उधर बिखरे हुए होना, अनटाइडली विच कैन नॉट बी टाइड, जिसे बांधा ना जा सके। हर सिल्वर लॉक्स वेयर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल, पेल मीन्स कलरलेस, puckered face and her lips constantly moved in inaudible prayer। देखिए, उनके चांदी जैसे बाल उनके पीले झुर्रियों वाले चेहरे पर बेढंग तरीके से इधर उधर फैले हुए थे। वे और उनके होठ निरंतर चुपचाप प्रार्थना करने में हिलते रहते थे। एस इट इज राइट, हाँ। सी वाज ब्यूटीफुल, राइटर्स ग्रैंड मदर वाज सो ब्यूटीफुल, कह रहा है हाँ मेरी दादी माँ सुंदर थी। आगे देखिए, सी वाज लाइक द विंटर लैंड स्केप इन माउंटेन्स राकरी एरिया। सी वाज लाइक द विंटर लैंड स्केप इन द माउंटेन्स, वे शीतकाली में पहाड़ी भूदृश्य सी थी। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, तथा स्वच्छ श्वेत शांत फैला हुआ क्षेत्र जहाँ शांति तथा संतोष का वातावरण था। सो इन दिस वे द सेकंड पैराग्राफ वाज ओवर। इट इज माई एडवाइस टू स्पीक मोर एंड मोर इंग्लिश, नॉट हिंदी। यह मेरा आप लोगों को सुझाव है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश वर्ड का यूज़ किया जाए, हिंदी वर्ड का यूज़ कम किया जाए। सो इन दिस वे योर सेकंड पैराग्राफ वाज ओवर। इस तरह से आपका सेकंड पैराग्राफ समाप्त होता है। आइए चलते हैं थर्ड पैराग्राफ में। कम टू थर्ड पैराग्राफ। My grandmother and I were good friends. In this paragraph, the writer says that he himself, Khushwant Singh, and his grandmother were so good friends.
इसमें राइटर कह रहे हैं कि मैं और मेरी दादी माँ दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर वेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी। वेन द राइटर्स पेरेंट्स went to city and there they wanted to live, then at that moment the writer's parents left him with the writer's grandmother. क्या करें? My parents left me with her when they went to live in the city. मेरे माता पिता यानी राइटर के माता पिता उसे यानी राइटर को उसकी दादी माँ के साथ छोड़ दिए जब वे लोग शहर में बसने के लिए गए। एंड वी वेयर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। कॉन्स्टेंटली मीन्स ऑलवेज, हमेशा। एंड वी वेयर कॉन्स्टेंटली टुगेदर एंड इन दिस वे द राइटर एंड राइटर्स ग्रैंड मदर लिव्ड टुगेदर वेरी हैप्पीली। शी यूज्ड टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग when the writer's parents left him with writer's grandmother, then at every morning writer's grandmother used to raise him in morning time. देखिए, she used to wake me up in the morning. मेरी दादी माँ, राइटर कर रहे हैं कि मेरी दादी माँ मुझे प्रतिदिन प्रातःकाल जगाया करती थी। एंड गेट मी रेडी फॉर ए स्कूल एंड सी गेट मी रेडी टू गो टू स्कूल, और वह मुझे विद्यालय जाने के लिए तैयार भी करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन मोनोटोनस सिंग सॉन्ग। देखिए, मोनोटोनस मीन्स बोरियस, नीरस तरीके से, उबाऊपन। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन मोनोटोनियस सिंग सॉन्ग while she bathed. When the writer's grandmother used to take bath, then she prayed in very silent mood, in very boisterous mood. देखिए, she said her morning prayer in monotonous sing song when she bathed and dressed me in the hope. जब मेरी दादी माँ, राइटर कर रहे हैं कि जब मेरी दादी माँ मुझे स्नान कराती थी एंड ड्रेस्ड मी, और जब वह मुझे कपड़े पहनाती थी तो देखिए, मॉर्निंग प्रेयर इन ए मोनिटोरियस सिंग सॉन्ग, तो वे यानी राइटर की दादी माँ नीरस तरीके से चुपचाप गाया करती थी। इन द होप दैट, and writer said that she prayed in very boisterous mood in hope that, because इस आशा में कि क्योंकि I would listen if she sang in chorus way then I would listen. राइटर कर रहे हैं कि इस आशा में मेरी दादी माँ चुपचाप बहुत नीरस तरीके से गाती थी कि मैं उनके गाने को सुन लूँगा एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट एंड आई विल लर्न इट, और मैं उनके गानों को याद कर लूँगा। आई लिसनड बिकॉज I used to listen my grandmother's song. राइटर कह रहे हैं कि मैं अपनी दादी माँ के गाने को इसलिए सुनता था, क्यों? Because I loved her voice. Because the writer loved his grandmother's words. क्योंकि राइटर अपनी दादी माँ के आवाज़ को, स्वर को पसंद करता था। बट नेवर बादर टू लर्न, बादर करेज, बट नेवर बादर टू लर्न इट, लेकिन राइटर ने कभी उनके गानों को याद करने की चेष्टा, याद करने की चिंता नहीं की। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट। वुडन स्लेट मीन्स मेड बाई वुड, ए टाइप्स ऑफ स्लेट, पटरी जिसे कहते हैं।
which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot, and a red pen. Tie them all in a bundle and hand it to me. Then she would fetch my wooden slate. Then writer's grandmother get ready writer's wooden slate. तब राइटर की दादी माँ उसके लकड़ी के बने हुए तख्ती को तैयार करती थी, विच शी हैड ऑलरेडी वॉश, जिसे वह पहले से ही धोकर रखी थी, एंड प्लास्टर्ड विथ येलो चाक, और उस पर पीले रंग के चाक से प्लास्टर की थी, ए टीनी अर्देन इंक पॉट, और एक मिट्टी का बना हुआ दावात था, एंड ए रेड पेन एंड ए टाइप्स ऑफ रीड पेन, और सरकंडे की बनी हुई कलम थी. टाई देम ऑल इन ए बंडल, एंड इन दिस वे राइटर्स ग्रैंड मदर यूज्ड टू टाई एवरीथिंग इन वेरी प्रॉपरली वे, और इस तरह से राइटर की दादी माँ उसे बहुत ही उचित तरीके से एक गट्ठर बना देती थी. एंड हैंड इट टू मी, एंड इन दिस वे शी हैंडेड दोज ऑल थिंग्स टू मी, और इस तरह से राइटर की दादी माँ उन सारी वस्तुओं को सहेज कर राइटर को दे देती थी. आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक स्टाल चपाती विथ ए लिटिल बटर एंड sugar spread on, and after taking breakfast, in which there were stall chapatis and little butter and sugar on those chapatis, और नाश्ते के रूप में बासी रोटी जिस पर थोड़ा सा मक्खन और शुगर लगाया गया था. वी वेंट टू स्कूल, एंड आफ्टर ईटिंग एंड टेकिंग these things, these stall chapatis, we went to school, और इन्हें खाकर नाश्ता करके और हम लोग स्कूल चले जाते थे. She carried several stall chapatis with her for the village dogs, and in this way when we left our house for school, then writer's grandmother would carry many stall bread, many stall chapatis with her to give the village dogs. देखिए क्या कह रहा है. शी कैरीड सेवरल स्टॉल चपातीज विथ हर, राइटर की दादी माँ अपने साथ ढेर सारी बासी रोटियों को ले जाती थी. किन के लिए? फॉर द विलेज डॉग्स, गांव के आवारा कुत्तों के लिए, यानी जो कुत्ते घूमते रहते थे, घुमक्कड़ कुत्ते थे, उनको खिलाने पिलाने के लिए कई ढेर सारी रोटियां उसकी दादी माँ अपने साथ ले जाती थी. So in this way your third paragraph was over. I hope that you would be understand my language, and if you may find any variation, if you may find any doubt, any suspicion, then please contact me. Thank you.